सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी फिफ्थ वीडियो ऑफ दिस प्लेलिस्ट। और इस प्लेलिस्ट का मतलब इस वीडियो का मतलब एम ही वही है कि सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन है। ठीक है, सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन है नियरेस्ट एस्ट ग्रेटर एलिमेंट टू लेफ्ट। और ऐसा सीन है कि इसका हम इस वीडियो में सिर्फ लेफ्ट का डिस्कस नहीं करेंगे, राइट का भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि वो पिछली मैंने जो दो वीडियोस बनाई थी स्मॉलर वाली की, तो उसमें दो वीडियो की कोई खास नीड थी नहीं, एक वीडियो में कवर हो सकता था वो। बट एक्सपीरियंस से इंसान सीखता है, तो मतलब इस बार एक ही वीडियो में ये दोनों टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, क्योंकि कोड तो सेम है, बस एक लाइन का चेंज होने वाला है। सो हमने जो स्टैक बनाया था, स्टैक को थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। ये सब पहले वाला ही कोड है। कंट्रोल एक्स, इसको ऊपर ही रखें यहाँ पर, क्योंकि एरर देता है फिर। ठीक है, और अब हम इसमें ना वो देख लेते हैं, टारगेट आउटपुट क्या होगा हमारा। तो सेम लॉजिक यूज होगा यहाँ पे भी, कि अगर वो होता है फर्स्ट एलिमेंट होगा और हम लेफ्ट साइड वाला ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ पे -1 ही आएगा। ठीक है, अब 27 का नियरेस्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या होगा? 39। ऑफ कोर्स ग्रेटर ढूंढ रहे हैं हम इस बार, तो 39। 11 का होगा 27। ये कैसे, मतलब आई कैन फिगरिंग आउट, ये इस वीडियो में ही सिखाने वाला हूँ मैं। और मतलब हाँ, 4 का हो गया 11। अब 24 का होगा 27। 32 का होगा 39। 39, इस 32 का भी 39 होगा। 39 एंड 1 का होगा 4। 4 नहीं होगा वैसे, 1 का होगा 32, है ना। नियरेस्ट ग्रेटर एलिमेंट ढूंढना हमें, ग्रेटर मतलब जस्ट ग्रेटर एलिमेंट नहीं ढूंढना है। तो 27 का 39, 11 का 10, 24 का 27, हाँ 24 का 27, 32 का 39, 32 का 39। परफेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट आउटपुट है, नियरेस्ट ग्रेटर एलिमेंट टू लेफ्ट। अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया, एक और बार समझा रहा हूँ। हमें हर एक एलिमेंट का नियरेस्ट ग्रेटर एलिमेंट निकालना है, मतलब जो जस्ट बड़ा होगा तो भी चलेगा, पर वो सबसे पास होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि 1 के केस में ले लो, ये जस्ट बड़ा तो नहीं है, काफी बड़ा है, बट सबसे पास यही है। वैसे इससे जस्ट बड़ा तो 4 है। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये कि एलिमेंट ग्रेटर होना जरूरी है, फिर वो कितना भी दूर हो, मतलब कितना भी, मतलब पहली जितना पहले मिल जाएगा हमें ग्रेटर एलिमेंट, उतना अच्छा है। ठीक है, और हम ये स्टैक की मदद से करने वाले हैं। ये स्टैक मैंने बिल्ड करना सिखा चुकी है, पिछली दो वीडियोस नहीं देखी है, तो ये वीडियो में मैंने काफी शॉर्ट वे में समझाया, तो आपको शायद ही समझ आए। पर अगर आ रहा है आपको समझ, तो आप ही जीनियस हो। तो चलो लिखते हैं फिर कोड। ठीक है, कोड बहुत सिंपल होने वाला है। पहले मैं आपको पहले कोड लिख लेता हूँ, फिर ट्राई रन करके दिखाऊंगा। फंक्शन फंक ARR where st is equals to new stack। ओके, अब हम आउटपुट एक एरे देंगे, तो एक एरे भी ले लेते हैं। अब हम लेफ्ट साइड में ढूंढ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है, ग्रेटर एलिमेंट टू लेफ्ट। अगर हम लेफ्ट साइड में ढूंढ रहे हैं, तो हम लेफ्ट साइड से ही ट्रेवर्स करेंगे। सिंपल, ये मैंने पिछले वीडियोस में बता चुका है। ठीक है, सिंपल। तो यहाँ तक तो आपको पता ही होगा, एक फॉर लूप लगा है जो कि ट्रेवर्स कर रहा है इस एरे के ऊपर, लेफ्ट साइड से ट्रेवर्स कर रहा है, क्योंकि लेफ्ट साइड में हमें एलिमेंट निकालना है, ग्रेटर एलिमेंट। और ये अपना स्टैक है, और ये हमारा टारगेट एरिया है, जिसके अंदर हम अपना आंसर पुट करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। इफ st.i, क्या था वो, st.len, a.push -1। परफेक्ट, है ना। क्योंकि जब भी हमारा स्टैक एम्प्टी होगा, जैसे कि ये ट्रेवर्स स्टार्ट होना शुरू हो रहा है, तो हमारा स्टैक एम्प्टी ही होगा स्टार्टिंग में।
तो -139 की जगह पे -1 पुट कर देगा, क्योंकि इसके लेफ्ट में कोई एलिमेंट ही नहीं है, जिससे टी चेक करेगा इफ एल्स इफ। अब आप बोलोगे इतना कॉपी पेस्टिंग क्यों चालू है इधर, तो मेरा सिंपल सा जवाब है आदत से मजबूर। st.peak, अगर st.peak ग्रेटर है ARR ऑफ I से, तो बस परफेक्ट। ये क्वेश्चन मैं इसलिए एक्चुअली समझा रहा हूँ क्योंकि इसके बाद ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे पास। इस वीडियो के बाद वाली जो वीडियो होगी ना, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इतना अच्छे से लॉजिक आपको यूज करना सिखाऊंगा ना कि पूछो मत। और मतलब ये जो मैं पिछली 2 वीडियोस हैं और ये वाली जो वीडियो, ये इसमें 4 क्वेश्चंस टोटल समझाए जा रहे हैं। पहले के जो 2 क्वेश्चन थे, नियरेस्ट स्मॉलर एलिमेंट टू लेफ्ट, फिर नियरेस्ट स्मॉलर एलिमेंट टू राइट, और अब ये 2 एलिमेंट होंगे ग्रेटर लेफ्ट ग्रेटर राइट। ठीक है, तो ये चारों बहुत मतलब एक टाइप का बेस क्वेश्चंस हैं। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे देखा जाए तो। ये आपको एक बार को इन एंड आउट समझा देंगे इसका, क्या बोलते हैं, स्टैक का, स्टैक हाउ एक्चुअली वर्क्स समझा देंगे। इसके बाद क्यूज की प्लेलिस्ट भी वैसे आने वाली है, वेरी एक्साइटेड फॉर दैट एज वेल। और होप कि आपने ट्राई किया हो खुद से, उसके बाद ही आप आगे सॉल्यूशन देख रहे हैं, क्योंकि मैं तो सॉल्यूशन दे दूंगा, उसमें आपका क्या ग्रोथ है ना, वो समझने वाली बात है। जब तक आपका ग्रोथ नहीं है ना, तब तक कुछ करो मत। st. जिस चीज में आपका ग्रोथ है ना, वो तो बिना सोचे समझे कर देनी चाहिए। if st non, हाँ, control z st.len equals to 0, st. a dot push -1 else। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है ना, तो इसमें सॉरी टू से आपको कुछ समझ नहीं आने वाला। ठीक है, क्वेश्चन मतलब ये सॉल्यूशन है ना, आप मैच रिलेट कर पा रहे होगे कि पिछली वीडियोस, दोनों वीडियोस में जो सॉल्यूशन था ना, काइंड ऑफ सेम ही है, बस इसमें साइंस चेंज। तो मतलब, और अगर आप क्या बोलते हैं, अच्छे से स्टैक समझ पा रहे हो, अच्छे से ग्रैब कर पा रहे हो स्टैक के क्वेश्चंस को, तो फिर अभी तक तो ये आपने सॉल्व भी कर लिया होगा। अपने एरिया का नाम क्या है, ए है ना? ठीक है यार, कभी कभी बातें ही निकल जाती है दिमाग से। अभी मैं एक बार देख लेता हूँ ये सही काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि मैंने बहुत फास्ट लिख दिया है। पंक ARR, कंट्रोल S, नोड स्टैक 7.js। हाँ, a डॉट पॉज st.len इक्वल्स, हाँ ये यहाँ पे बोल रहा था ना मैं, जब फास्ट लिखो ना तो यही गलती हो जाती है ना। तो क्या अपना डिजायर्ड आउटपुट आया? 27, 11, 11 के बाद 27, 39, 39, 32, तो हमारा ये डिजायर्ड आउटपुट आ गया। अब आपको ना मैं इसका ड्राई रन करके दिखाता हूँ कि कोड एक्चुअली हाउ इट इज वर्किंग। ओके, परफेक्ट। तो लेट्स डू इट। तो ये है रहा हमारा स्टैक। ठीक है, ये है हमारा कंट्रोल से, थोड़ा यहाँ पे रखते हैं स्टैक को। ठीक है, ये है हमारा स्टैक, और ये रहा हमारा एरे, जो कि हमारा आउटपुट एरे है। ठीक है, और एरे थोड़ा सा मोटा हो गया। ठीक है, तो फिर अब शुरू करते हैं। अपना जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है ये। परफेक्ट। तो अब जब हमारा फॉर लूप स्टार्टिंग से भागना शुरू करेगा, जब i इक्वल्स टू 0 से भागना शुरू करेगा, जब हमारा फॉर लूप 39 पे होगा, एम कर रहा होगा 39 को, ठीक है,
तब क्या होगा, हमारा स्टैक होगा एम्प्टी। फर्स्ट कंडीशन चेक होगी, इफ स्टैक डॉट लेन इज इक्वल्स टू 0, यस इट इज 0, तो ए डॉट पुश -1, तो ए के अंदर क्या पुश हो जाएगा, -1। यहाँ पे ये मैंने बताया ना, ये एरे है, तो यहाँ पे -1, ठीक है। फिर क्योंकि अब एक कंडीशन ट्रू हो चुकी है इफ एल्स की, तो अब बाकी तो ये चेक भी नहीं करेगा, तो अब ये डायरेक्टली पुश कर देगा स्टैक में, क्या पुश कर देगा, 39, ठीक है, क्योंकि वही तो फर्स्ट एलिमेंट है, वो पुश क्या करवा रहा है, ए आर आर ऑफ आई, मतलब उस वक्त जो भी ए आर आर जिस भी जिसके भी ऊपर से ट्रेवर्स कर रहा है ना, उस पर्टिकुलर टाइम पे ए आर आर वही पुश होगा एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस कोड, ठीक है। अब 27 के लिए भागना शुरू करेगा, ठीक है। 27 के लिए ये अब चेक करेगा कि इफ st.len equals to 0, no it is not equal to 0, there is something in the stack. So now it will check this condition, if st.len is greater than 0, yes it is greater than 0, it is 1, and st.peak is greater than ARR of I. So st.peak is nothing else but the 39, and it is greater than ARR of I. What is ARR of I? ARR of I pointing towards 27. Let me take this. Wait a minute guys, मैं थोड़ा सा और इजी बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने ARR भी करवा लिया ताकि हमारे पास एक एरे हो जिसको हम पॉइंट कर पाए। तो देखो अभी एरे पॉइंट कर रहा है 27 पे, ठीक है। तो 27 के हिसाब से इसने चेक किया कि इफ st.len is greater than 0, yes it is greater than 0, it is 1, st.peak is greater than ARR of I, ARR of I है 27 and st.peak is 39, so it is greater than ARR of I, so a dot push st.peak, तो a में क्या पुश हो जाएगा अपने एरे में 39, और पीक के बाद ध्यान से देखना पुश, मतलब पीक के बाद वो नहीं है, पॉप नहीं है इस, ठीक है, एल्स इफ कंडीशन में तो पॉप तो कुछ होने नहीं वाला, अब हमारा स्टैक यूं का यूं रहेगा। एल्स इफ की कंडीशन एक ट्रू हो गई तो बाकी तो ये चेक भी नहीं करेगा। एट द एंड ऑफ दिस एग्जीक्यूशन ऑफ दिस कोड st डॉट पुश ए आर आर ऑफ आई, ए आर आर ऑफ आई क्या है हमारा 27, यहाँ पे ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है, ए आर आर ऑफ आई है 27, तो अब इसके ऊपर 27 पुश हो जाएगा 27, ठीक है, हो गया पुश। तो अब हमारा ए आर आर ऑफ आई हो गया चेंज। क्यों हो गया चेंज, क्योंकि अब फॉर लूप आगे बढ़ेगा, अब जिंदगी भर थोड़ी उधर बैठा रहेगा। 11, ठीक है। तो अब ये 11 पे भागना शुरू करेगा, तो ये देखिएगा st डॉट लेन इज इक्वल्स टू 0, नो इट इज नॉट इक्वल टू 0, इट इज लेन इज 2, else if st dot len is greater than 0, yes it is greater than 0, st dot peak is greater than arr of I, arr of I is 11 and st dot peak is 27, so st dot peak is greater than arr of I, okay। तो st dot a dot push is equal, a dot push a के अंदर क्या पुश हो रहा है, st dot peak, peak क्या है 27, तो इसके अंदर हम 27 पुश करवाएंगे, ठीक है। और हमारी एक कंडीशन ये वाली ट्रू हो चुकी है, तो बाकी तो ये चेक भी नहीं करेगा, तो एंड में ये पुश क्या कर देगा, st डॉट पुश ए आर आर ऑफ आई, तो अब ये पुश कर देगा ए आर आर ऑफ आई, ए आर आर ऑफ आई क्या है हमारा 11, ठीक है, सिंपल हो गया पुश हमारा ए आर आर ऑफ आई। अब हमारा फॉर लूप आगे बढ़ेगा जिंदगी में, तो अब हमारा फॉर लूप पॉइंट कर रहा है 4 की तरफ, ठीक है। अब ये 4 के लिए वापस से चेक करना शुरू करेगा इफ कंडीशन से, इफ st डॉट लेन इक्वल्स टू 0, नो इट इज नॉट, else if st dot len is greater than 0, true, st dot peak, st dot peak is greater than arr of I, arr of I is 4, st dot peak is 11, so st dot peak is greater than arr of I, so a dot push st dot peak, तो 11 वापस से हमारे आंसर वाले एरे में पुश हो जाएगा, सिंपल। ये स्टैक है, ये स्टैक है, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टैक, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वैसे तो होगा नहीं पर फिर भी, ये स्टैक हमारा ये रहा, तो स्टैक में 11 पुश हो गया, ये वाली कंडीशन ट्रू हो चुकी है, बाकी तो ये चेक भी नहीं करेगा, तो अभी क्या कर देगा, st डॉट पुश ए आर आर ऑफ आई, ए आर आर ऑफ आई क्या है 24, सॉरी ए आर आर ऑफ आई है 4,
और अभी इसमें आकर के पुश कर दिया है इसने 4। ठीक है, सिंपल। अब ये हमारा फॉर लूप आगे बढ़ेगा जिंदगी। तो अब हमारा फॉर लूप पॉइंट कर रहा है टुवर्ड्स 24। ठीक है, अब ये 24 के लिए चेक करेगा इफ एस टी डॉट लेन इक्वल्स टू 0, नो इट इज नॉट। एस टी डॉट लेन ग्रेटर देन 0, यस इट इज। एंड एस टी डॉट पीक इज ग्रेटर देन ए आर आर ऑफ आई। एस टी डॉट पीक क्या है? 4। ए आर आर ऑफ आई क्या है? 24। सो इट इज नॉट ग्रेटर देन ए आर आर ऑफ आई। एस टी डॉट पीक इज नॉट ग्रेटर देन ए आर आर ऑफ आई। तो ये वाली कंडीशन इस बार फॉल्स हो चुकी है, बैड लक। ठीक है, हमारा नहीं इस कंडीशन का। else if st dot peak is greater than 0, yes it is greater than 0, and st dot peak is less than equal to arr of I. So st dot peak क्या है? 4, arr of I क्या है? 24, so it is less than arr of I। ठीक है, तो अब हम इस वाले else if में घुसे हैं। अब हम ये वाला while लूप रन करवाएंगे कब तक? जब तक st dot peak is greater than 0 and st dot peak is less than or equal to arr of I। ठीक है, तो हम कब तक करवाने वाले हैं पॉप? जब तक ये वाली कंडीशंस में से दोनों में से कोई एक भी फॉल्स नहीं हो जाती। ठीक है, तो सबसे पहले हम, क्योंकि अभी तो दोनों ट्रू है, एस टी डॉट पीक इज लेस देन ए आर आर ऑफ आई, एस टी डॉट पीक इज लेस देन ए आर आर ऑफ आई, सो एस टी डॉट पॉप। तो अब हम पॉप करवाएंगे 4 को, तो हम बेचारा 4 हो गया पॉप। वापस से वाइल लूप में आए, एस टी डॉट लेन इज ग्रेटर देन 0, यस इट इज ग्रेटर देन 0। एस टी डॉट पीक इज लेस देन ए आर आर ऑफ आई, सो एस टी डॉट पीक इज 11। ARR of I is 24, so it is smaller than ARR of I। दोनों कंडीशंस ट्रू हो चुकी हैं, तो एस टी डॉट पॉप करवाएंगे। 11 को पॉप करवाना पड़ेगा स्टैक में से, स्टैक हो गया, स्टैक में से एक 11 पॉप हो चुका है। सो अब वापस से चेक करेंगे, एस टी डॉट लेन इज ग्रेटर देन 0, सो इट इज ग्रेटर देन 0। एस टी डॉट पीक इज लेस देन ए आर आर ऑफ आई, तो एस टी डॉट पीक इज 27 एंड ए आर आर ऑफ आई इज 24। So at this moment of time, 24 is less than ARR of, sorry, ST dot peak. ARR of I is less than ST dot peak. So this condition becomes false. तो ये अब पॉप नहीं होगा। अब क्या होगा? ये if conditions पे आ जाएंगे हम। तो अब इस वाली if condition पे चल रहे हैं हम, ध्यान दो ज़रा क्या चल रहा है इधर। इस वाली if condition में हम, ठीक है, ST dot len equals to 0, no it is not equal to 0। एल्स ए डॉट पुश एस टी डॉट पीक, मतलब ये ग्रेटर एलिमेंट है ना, तो अब यही पुश हो जाएगा एज ओवर कोड। अगर आपको ये बात समझ आ रही है ना तो बहुत बढ़िया है, नहीं समझ आ रही है तो प्लीज़ एक और बार देखो, नहीं तो अभी मैं और एक वीडियो टू द राइट भी बताने वाला हूँ, उसका भी ड्राई रन दिखाऊंगा, तो कंटिन्यू भी कर सकते हो। सिंपल। तो अब हमारा एस टी, अभी हमारे एरे में 27 पुश हो गया। ठीक है, और 27 पॉप भी नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई थी। तो अब हमारा ए आर आर जिंदगी में आगे बढ़ेगा, 24 पे नहीं रहेगा अब वो। एस टी डॉट पुश ए आर आर ऑफ आई, ये तो किया ही नहीं, तो ए आर आर ऑफ आई उस वक्त था 24, तो हम इसके अंदर है ना 24 पुश करना तो भूल ही गए, तो 24 हैज बीन पुश्ड इन आवर स्टैक। अब हमारा ए आर आर ऑफ आई जिंदगी में आगे बढ़ा, ये आया 32 पे। अब ये वापस से चेक करेगा, एस टी डॉट लेन इक्वल्स टू 0, नो इट इज नॉट। एल्स इफ एस टी डॉट लेन, पहले ये सब इरेज कर देता हूँ, ये पुराने निशान। else if st dot line is greater than 0, so it is st dot peak is greater than arr of I, st dot peak is 24 and arr of I is 32, so this condition becomes false। Else if st dot len is greater than 0, it is true। st dot peak is less than arr of I, st dot peak is 24 and arr of I is 32, so st dot peak is less than arr of I, so this condition becomes true। अब हम वाइल लूप में आएंगे, वाइल लूप भी तब तक ही रन करेगा जब तक ये वाली कंडीशन ट्रू रहेगी। कंडीशन क्या है? एस टी डॉट लाइन इज ग्रेटर देन 0, एस टी डॉट पीक इज लेस देन ए आर आर ऑफ आई, सो पीक इज लेस देन ए आर आर ऑफ आई, तो ऊपर वाला स्टैक में से पॉप हो जाएगा क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है। तो अब हम 24 को पॉप कर देंगे। ठीक है, हो गया पॉप। अब ये वापस से चेक करेगा सेम सिचुएशन, जब तक इन दोनों में से कोई एक सिचुएशन फॉल्स नहीं हो जाती। सो वाइल एस टी डॉट लाइन इज ग्रेटर देन 0, सो इट इज ग्रेटर देन 0।
st dot peak is less than arr of I, so st dot peak is 27 and arr of I is 32, so it is again true. ओके, तो अब एस टी डॉट पॉप हो जाएगा वापस से 27 अब पॉप हो जाएगा क्योंकि ये छोटा एलिमेंट है ना 32 से, और हमें तो ग्रेटर की रिक्वायरमेंट है, तो ये हो गया पॉप। अब ये वापस से आया वाइल लूप एस टी डॉट लेन इज ग्रेटर देन जीरो, एस टी डॉट पीक इज लेस देन इक्वल्स टू ए आर आर ऑफ आई, सो इज it it no it is not, st dot peak is not less than arr of I, st dot peak is 39 and arr of I is 32, so इस बार ये पॉप नहीं होगा और ये अब जिंदगी में आगे बढ़ेगा। एग्जीक्यूशन, और एग्जीक्यूशन हमेशा याद रखना, मतलब लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम, ठीक है। ये कुछ वो लक्ष्मण रेखा टाइप के रूल्स हैं ये जो चेंज नहीं हो सकते। कोड का एग्जीक्यूशन लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम होता है, ठीक है। तो अब ये टॉप टू बॉटम जाते हुए इफ पे आया एस टी डॉट लेन इज इक्वल्स टू जीरो, सो इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, द लेन इज वन, एल्स ए डॉट पुश एस टी डॉट पीक, तो ए में अब पुश हो जाएगा एस टी डॉट पीक, एस टी डॉट पीक इज 39, तो हम 39 पुश कर देंगे इसके अंदर 39, ठीक है। 39 पुश हो गया, एस टी डॉट पुश ए आर आर ऑफ आई, तो अब हम ये वाली बात को सम्मान करते हुए ए आर आर ऑफ आई को मतलब 32 को स्टैक में पुश कर देंगे 32, परफेक्ट, ठीक है, हो गया पुश। अब हमारा ए आर आर ऑफ आई फॉर लूप जिंदगी में आगे बढ़ेगा, अभी दूसरे 32 को पॉइंट करेगा, एक तो हो गया काम, ठीक है। सो इफ एस टी डॉट लेन इक्वल्स टू जीरो, सो इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो जाती है। एल्स इफ एस टी डॉट लेन इज ग्रेटर देन जीरो, सो इट इज ग्रेटर देन जीरो, एस टी डॉट पीक इज ग्रेटर देन ए आर आर ऑफ आई, एस टी डॉट पीक इज 32 and ARR of I is also 32, but it is not greater to it, these are equal to each other, but these are not greater than each other, okay, in none of the condition. So it will again move forward, and else if st dot len is greater than 0, so it is greater than 0 stack dot len, and st dot peak is less than ARR of I, less than equal to ARR of I. सो ये जो इक्वल टू है ना, ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। एच टी डॉट पीक इज लेस देन इक्वल टू ए आर आर ऑफ आई, सो इट इज ट्रू, 32 इक्वल्स टू 32, एच टी डॉट पीक इज इक्वल्स टू ए आर आर ऑफ आई, सो ये कंडीशन हो गई पास हमारी। अब ये जाएगा वाइल लूप रन करना शुरू करेगा, वाइल लूप एच टी डॉट लाइन इज ग्रेटर देन जीरो, सो इट इज ग्रेटर देन जीरो, एच टी डॉट पीक इज लेस देन इक्वल्स टू ए आर आर ऑफ आई, so ARR of I is 32, st dot peak is 32 and less than equal to, so equal to is true, so st dot pop, simple, तो ये 32 हो गया पॉप, ठीक है। once 32 पॉप हुआ, वापस से ये चेक करेगा st dot line is greater than 0, so this is true, st dot peak is less than ARR of I, st dot peak is not less than ARR of I, less than equal to, no it is not, it is greater than ARR of I, सो अब ये कंडीशन फॉल्स हो गई, हमारा वाइल लूप हो चुका है एग्जीक्यूशन। अब हम आगे बढ़ेंगे टॉप टू बॉटम के हिसाब से, एस टी डॉट लेन इक्वल्स टू जीरो, सो इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, एल्स ए डॉट पुश एस टी डॉट पीक, अगेन 39 ए डॉट पुश, ओके। इस हमारा एरे छोटा पड़ गया, बेयर विद इट। तो हाँ, अब एस टी डॉट पुश ए आर आर ऑफ आई, तो ए आर आर ऑफ आई क्या है अभी 32, तो 32 को पुश कर देंगे, सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, 32 को पुश कर दिया हमने स्टैक में। अब हमारा फॉर लूप लाइफ में आगे बढ़ेगा, ये जाएगा 1 पे, सॉरी 1 तो दिखना चाहिए, हाँ। तो अब ये आया 1 पे फॉर लूप, अब वापस से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, इफ, रुक जाओ इसको ये पूरा रब कर दूं, मैस, if st.len equals to 0, so it is not equal to 0, else if st.len is greater than 0, yes it is greater than 0, st.peak is greater than ARR of I, ARR of I is 1, st.peak is 32, so it is greater than ARR of I,
एंड ए डॉट पुश एस टी डॉट पीक, सो 32 इधर पुश हो जाएगा, 32। ठीक है, कंट्रोल सेट यहाँ पे लिख देता हूँ 32। इमेज क्लियर होनी चाहिए, आउटपुट में डाउट्स नहीं होनी चाहिए, है ना। मेरा मानना तो यही है, आउटपुट जब तक हमें क्लियर होगा ना कि आउटपुट ये देना है, तब तक हमारा कोड वर्क करता रहेगा। जिस टाइम हम कंफ्यूज होकर क्वेश्चन में, उस वक्त ही हम अटक गए। ठीक है, मेरा मानना यही है, क्वेश्चन समझ आना इंपॉर्टेंट होता है सबसे ज़्यादा। तो अब हमारा एग्जीक्यूशन फिनिश हुआ, एंड में ये एस टी डॉट पुश ए आर आर ऑफ आई, तो इसमें कर देते हैं 1 पुश, क्या ही जाता है, अब तो कुछ होने भी नहीं वाला। तो हमारा फॉर लूप का एग्जीक्यूशन खत्म हो चुका है, क्योंकि पूरा एरे ट्रेवर्स हमने कर लिया है। ठीक है, हमारा आउटपुट है ये -1 39 27 11 27 39 39 एंड 32। ये है हमारा, और इसको मैच करके देख लेते हैं जो हमारा आया था, है ना। ये आया था ना, -1 39 27 11 -1 39 27 11 27 39 39 32 27 39 39 32। सो ये क्या था, नियरेस्ट ग्रेटर एलिमेंट टू लेफ्ट था ये। ठीक है, पूरा ड्राई रन होप आपको समझ आया होगा, पर ये वही था, नियरेस्ट ग्रेटर एलिमेंट टू लेफ्ट हैंड साइड। अब हम डिस्कस करेंगे नियरेस्ट ग्रेटर एलिमेंट टू राइट हैंड साइड। ओके, तो अब हम पहले इसका वो देख लेते हैं, डिजायर्ड आउटपुट क्या होगा। ठीक है, तो पहले इस एरे को है ना कॉपी करो। तो अभी हम इसका डिजायर्ड आउटपुट देखते हैं। नियरेस्ट ग्रेटर एलिमेंट टू राइट का मतलब क्या है, तो इसका सिंपल मतलब ये है कि हम राइट साइड में चेक करेंगे नियरेस्ट ग्रेटर एलिमेंट, मतलब लॉजिक सेम है, बस डायरेक्शन चेंज है। ठीक है, लॉजिक लेफ्ट वाले ही है, बस अब हमें राइट साइड का निकालना है। तो मैंने जैसे कि आपको फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो एक्चुअली, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन मैं अपना पढ़ा रहा हूँ स्टैक की प्लेलिस्ट में, उसमें बताया था कि अगर हमें राइट साइड का निकालना है ना एलिमेंट, तो हमें एरे को भी राइट साइड से ट्रेवर्स करते हुए जाना पड़ेगा, मतलब उल्टा ट्रेवर्स करना पड़ेगा एरे के लिए। तो अगर हम 1 से ट्रेवर्स करना सीखें, स्टार्ट करें, हाँ, तो 1 के राइट साइड में कोई है ही नहीं, तो ग्रेटर और स्मॉलर का तो सवाल ही नहीं उठता, तो -1, है ना। 32 के लेफ्ट में है, राइट में है कोई ग्रेटर एलिमेंट ना, -1। इस वाले 32 के ना, -1। 24 के राइट में 32 है ना, और वो भी जस्ट नेक्स्ट ही है, तो 32। 4 के राइट में 24 है, 24। 11 के राइट में भी 24 है, क्योंकि 4 तो स्मॉलर है ना, 24। 27 के राइट में 32 है, बाकी सब तो स्मॉलर है, तो 32। अब ये क्वेश्चन पे ना बहुत अच्छे से ध्यान दो, खासकर इस वीडियो पे, ये जो अभी वीडियो आप देख रहे हो ना, इस पे बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना, उसमें एक क्वेश्चन है जिसमें इन चारों में से कोई एक लॉजिक यूज होगा। चार कौन से, नियरेस्ट ग्रेटर टू लेफ्ट, नियरेस्ट ग्रेटर टू राइट, नियरेस्ट स्मॉलर टू लेफ्ट, नियरेस्ट स्मॉलर टू राइट। तो इन चारों में से दो लॉजिक यूज होंगे उस वीडियो में। आई एम हेल एक्साइटेड फॉर दैट। सो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, है ना। 27 के लिए क्या होगा हमारा, 32 होगा, बाकी सब तो छोटे हैं। 32, और 39 के लिए, 39 तो सबसे बड़ा एलिमेंट है, तो मतलब इससे बड़ा क्या ही मिलेगा हमको, तो -1। ठीक है, सिंपल, ये हमारा डिजायर्ड आउटपुट है, नियरेस्ट ग्रेटर एलिमेंट टू राइट का। लेफ्ट का जो था वो हमें मिल चुका है, तो अब सेम कोड में ना मैं ट्वीक्स कर दूंगा। ट्वीक्स के नाम पे कुछ नहीं है, ये बस इस एरे को उल्टा घुमा देना है, सिंपल। अब दिखाता हूँ। और ये जो मैंने डिजायर्ड आउटपुट लिखा है ना, एक्चुअली ये डिजायर्ड आउटपुट ये नहीं है, क्योंकि मैं राइट साइड से, हमें इसको, इस एरे को इन्वर्स भी करना होगा, तो उस हिसाब से हमारा आउटपुट होना चाहिए -1, -32, -24, -24, -32, -1,
ठीक है, तो ये हमारा आउटपुट है, एक्चुअल आउटपुट तो ये हमें चाहिए। अब हम एरे उल्टा ट्रेवर्स करेंगे तो हमारे पास एरे जो आंसर आउटपुट वाला एरे होगा वो भी उल्टा ही आएगा ना, तो वो उल्टा था इसीलिए, पर ये एक्चुअली में आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, तो बस इस फॉर लूप को हमें उल्टा घुमाना है, ARR -1, ठीक है, ऐसी रख लें इज ग्रेटर देन, परफेक्ट 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 परफेक्ट। तो इसको रन करके देखते हैं, तो मेरे हिसाब से आउटपुट हमें आ चुका है -1 -1 -1। मैंने बोला था ना इसको इन्वर्स करना पड़ेगा, तो इसको इन्वर्स कर देता हूँ। ये वैसे जावा स्क्रिप्ट में लिख रहा हूँ मैं कोड, अगर आपको समझ आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। इससे बढ़िया और क्या ही हो, आपको आपकी लैंग्वेज में कोर्स मिल जाए कोई, तो है ना। सी दिस -1 32 24 24 32 -1 -1 -1। ठीक है, क्या इसका भी ट्राई रन करवाऊँ मैं? चलो करवा देता हूँ आपके लिए, कुछ भी आपके लिए नहीं, मतलब एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट इससे मेरा भी ग्रोथ है ना, मतलब मेरा तो मानना यही है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ये हमारा स्टैक है, इस बार स्टैक का कलर थोड़ा सा अलग लेंगे यार, कलर पसंद नहीं आया। ठीक है, ये हमारा स्टैक है और इसका कलर लेंगे एरे का रेड। ये हमारा है एरे, परफेक्ट। और और हमारा पॉइंटर दिखाने के लिए भी तो एक जगह होनी चाहिए, तो यहाँ पे हमारा पॉइंटर घूमेगा, नॉट ए, तो ये हमारा पॉइंटर घूमेगा इस एरे पे, है ना। परफेक्ट, ये रहा हमारा कोड, तो सिंपल, लेट्स डू इट। तो हमारा फॉर लूप चल, स्टैक डिक्लेरेशन ये सब तो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं, फॉर लूप से ही स्टार्ट करता हूँ। तो हमारा फॉर लूप चलना शुरू होगा किससे, 39, सॉरी ये मैं भूल गया कि हम उल्टा ट्रेवर्स कर रहे हैं। तो हमारा स्टैक चलना शुरू होगा 1 से, है ना। अब ये 1 के राइट में देखेगा, नहीं 1 पे है हमारा फॉर लूप, ठीक है। I इज इक्वल्स टू ARR डॉट लेंथ -1, ARR इसमें 7 एलिमेंट्स हैं जितने भी हैं, मतलब पर I हमारा है अभी 1 पे पॉइंट कर रहा है, ARR ऑफ I इज 1। सो सिंपली व्हाट दिस मीन्स इज कि अब हम एग्जीक्यूशन में आगे बढ़ेंगे। इफ st.len इक्वल्स टू 0, यस इट इज 0 क्योंकि स्टैक में कुछ भी नहीं है। a डॉट पुश -1, तो अब इसके अंदर आ गया -1 -1, ठीक है। अब क्योंकि एक इफ कंडीशन ट्रू हो चुकी है तो बाकी सब तो ये चेक भी नहीं करेगा, है ना। तो अब ये कर देगा st डॉट पुश ARR ऑफ I, ARR ऑफ I क्या है हमारा 1, सो हमारे स्टैक में पुश हो गया 1, परफेक्ट। अब हमारा फॉर लूप जिंदगी में आगे बढ़ेगा और वो हो जाएगा 32 पे, ठीक है। 32 पे आया ये। अब ये चेक करेगा इफ st डॉट लाइन इक्वल्स टू 0, सो इट इज़ नॉट 0, इट इज़ 1 बिकॉज इसमें एक एलिमेंट है अभी। st डॉट
else if st dot len is greater than 0, so it is greater than 0. St dot peak is greater than arr of I. St dot peak is 1 and arr of I is 32. So this condition is also false. St dot peak is not greater than arr of I. St dot peak is 1 and arr of I is 32. So this condition false. Else if st dot len is greater than 0, so it is greater than 0. St dot peak is less than equals to arr of I. st dot peak is 1, so it is less than arr of I. arr of I is 32. ठीक है, तो समझ जाओ। एस- अब मैं क्या करूँगा ना, st डॉट पीक यहाँ पे लिख लेता हूँ 1, arr ऑफ I क्या है 32। परफेक्ट, ठीक है। तो st डॉट पीक इज greater than arr of I, no it is not. So next condition में check करा, st dot peak is less than arr of I, so it is less than arr of I. st dot ये arr of I ये है stack, so it is less than arr of I. So अब ये while loop में जाएगा अंदर, st dot len is greater than 0, so it is greater than 0, उसमें एक element है, st dot peak is less than arr of I. st dot peak is less than arr of I, so st dot pop. तो सिंपली अब क्या हो जाएगा ना, ये पॉप हो जाएगा स्टैक में से। अब स्टैक में कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो वंस ये पॉप हुआ, एस डॉट पॉप, अब ये चेक करेगा वापस से वाइल लूप घुमाने के लिए, चेक करेगा एस डॉट लेन इज ग्रेटर देन 0, सो इट इज नॉट ग्रेटर देन 0, दिस टाइम अवर स्टैक इज एम्प्टी। सो ये वाइल लूप की फर्स्ट कंडीशन ही फॉल्स हो गई, तो अब ये क्या ही आगे भागेगा, ये नहीं जाएगा क्योंकि एंड एंड ऑपरेटर यूज कर रहे हैं हम इधर, ठीक है। तो अब ये आगे जाएगा, लाइफ में आगे बढ़ेगा। इफ एस टी डॉट लेन इक्वल्स टू 0, सो इट इज इक्वल्स टू 0, ए डॉट पुश -1, तो यहाँ पे वो -1 फिर से पुश कर देगा, सिंपल। तो इफ कंडीशन ट्रू हो गई तो ये वाली एल्स तो वो चेक भी नहीं करेगा। एस टी डॉट पुश ए आर आर ऑफ आई एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस कोड, एस टी डॉट पुश ए आर आर ऑफ आई, व्हाट इज ए आर आर ऑफ आई 32, सो 32 पुश हो जाएगा इस बार, ठीक है, हमारे स्टैक में, सिंपल। अब हमारा फॉर लूप जिंदगी में आगे बढ़ेगा। अब ये जाएगा इस वाले 32 पे, है ना। तो इस 32 पे ये आया, इसने चेक किया इफ एस टी डॉट लेन इज इक्वल्स टू 0, सो इट इज नॉट इक्वल टू 0, ए डॉट पुश -1, बट इट इज नॉट इक्वल टू 0, सो ये तो काम भी नहीं करेगा। एस टी डॉट एल्स इफ एस टी डॉट लेन इज ग्रेटर देन 0, सो इट इज ग्रेटर देन 0, एस टी डॉट पीक इज ग्रेटर देन ए आर आर ऑफ आई, सो एस टी डॉट पीक इज 32, ARR of I is also 32, so it is not greater than ARR of I. Else if अब ये next condition में जाएगा, ये देखेगा st dot len is greater than 0, so st dot len is greater than 0, st dot peak is less than equal to ARR of I, so it is equal to ARR of I. st dot peak is equal to ARR of I. Simply what this means, st dot pop, तो अब ये pop हो जाएगा, सिंपल। इफ, क्योंकि अब ये एग्जीक्यूशन यहाँ पे रुकने वाला है क्योंकि हमारा स्टैक एम्प्टी हो गया है, व्हाइल लूप वापस से चेक करेगा st डॉट लाइन इज ग्रेटर देन 0, सो इट इज नॉट ग्रेटर देन 0, इट इज 0, सो हमारा व्हाइल लूप अब एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो अभी लाइफ में आगे बढ़ेगा। इफ st डॉट लाइन इज इक्वल टू 0, सो इट इज इक्वल टू 0, ए डॉट पुश -1, सो सैडली -1 हमें नहीं मिला ग्रेटर एलिमेंट। सो अब हम चेक करेंगे, अब हम आगे बढ़ेंगे, st डॉट पुश ARR ऑफ आई, तो अब इसके अंदर वापस से 32 पुश हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा एल लाइफ में आगे बढ़ेगा, एल नहीं फॉर लूप अब लाइफ में आगे बढ़ा, ये 32 से गया 24 पे, ठीक है। अब ये चेक करेगा इफ एस टी डॉट लाइन इक्वल टू 0, सो इट इज नॉट इक्वल टू 0, एल्स इफ एस टी डॉट लाइन इज ग्रेटर देन 0, इट इज ग्रेटर देन 0, एस टी डॉट पीक इज ग्रेटर देन ए आर आर ऑफ आई, ए आर आर ऑफ आई इज 24 and st dot peak is 32, so st dot peak is greater than arr of I. This if else if condition is true, तो अब हमारा ये एग्जीक्यूट हो जाएगा,
ए डॉट पुश एस टी डॉट पीक, तो ए डॉट पुश एस टी डॉट पीक, तो ए के अंदर 32 पुश हो जाएगा। सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग बट जस्ट बेयर विद इट। तो पुश हुआ, अब ये एल्स एफ कंडीशन ट्रू हो गई, आगे तो ये चेक भी नहीं करेगा, अब ये बस इसको एग्जीक्यूट करेगा। एस टी डॉट पुश ए आर आर ऑफ आई, ए आर आर ऑफ आई क्या है 24, सो 24 स्टैक में पुश हो गया। परफेक्ट। अब हमारा फॉर लूप है ना लाइफ में आगे बढ़ेगा, 24 से अब ये जाएगा 4 पे। ठीक है, if st.len equals to 0 it is not equal to 0, else if st.len is greater than 0 so it is greater than 0, st.peak is greater than arr of I, so arr of I is to arr of I is 4 and st.peak is 24, so it is greater than arr of I, st.peak is greater than arr of I, so a dot push st.peak, a dot push st.peak, तो यहाँ पे 24 आ जाएगा। ठीक है, 24। अब हम अब ये वाली एल्स इफ कंडीशन ट्रू हो चुकी है, तो अब आगे तो ये चेक भी नहीं करेगा, तो अब हमारा लास्ट लाइन ऑफ कोड ऑफ फॉर लूप एग्जीक्यूट हो गया, और वो क्या है एस टी डॉट पुश ए आर आर ऑफ आई, ए आर आर ऑफ आई इज 4, एस टी इज दिस, तो इसके अंदर पुश हो जाएगा हमारा ए आर आर ऑफ आई, ये 4 है। हाँ, पता नहीं कैसा 4 है यार ये, चलो जैसा भी है समझ आना चाहिए। तो हमारा अब फॉर लूप लाइफ में आगे बढ़ेगा, अब ये 4 पे नहीं होगा, अब ये होगा 11 पे। तो एस टी डॉट लाइन इक्वल्स टू 0, 24 लिख दिया ना मैंने, अभी हम 11 पे हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, परफेक्ट। तो 11 पे ये स्टार्ट करेगा चेक करना, इफ एस टी डॉट लाइन इक्वल्स टू 0 सो इट इज नॉट इक्वल टू 0, एल्स इफ एस टी डॉट लाइन इज ग्रेटर देन 0 so it is greater than 0, st dot peak is greater than arr of I, st dot peak is greater than arr of I, which is false, so we'll move forward. st dot len is greater than 0 so it is greater than 0, st dot peak is less than arr of I, st dot peak is less than arr of I, so this is true। तो अभी while loop में रन करना शुरू करेगा, st dot len is greater than 0 so it is greater than 0, st dot peak is less than arr of I, st dot peak is less than arr of I, so st dot pop, simple, so it is popped। So again ये while loop वापस आएगा, st dot line is greater than 0 so it is greater than 0, st dot peak is less than arr of I, st dot peak is not less than arr of I, this time this condition is false, this one of while loop, so it will not pop again। तो अब ये लाइफ में आगे बढ़ेगा, st dot len equals to 0 so it is not equal to 0, else a dot push st dot peak, a dot push st dot peak, तो 24 पुश हो जाएगा इसके अंदर, है ना। नाउ अब ये सब कुछ हो चुका है, तो एस टी डॉट पुश ए आर आर ऑफ आई, ए आर आर ऑफ आई इज 11, सो विल पुश 11। अब हम फॉर लूप को लाइफ में आगे बढ़ाएंगे, है ना। तो अब हमारा फॉर लूप जाएगा 27 पे। ठीक है, अभी चेक करेगा, इफ एस टी डॉट लाइन इक्वल्स टू 0 सो इट इज नॉट इक्वल टू 0, एस टी डॉट लाइन इज ग्रेटर देन 0, इट इज ग्रेटर देन 0, एस टी डॉट पीक इज ग्रेटर देन ए आर आर ऑफ आई, एस टी डॉट पीक is not greater than ARR of I. ARR of I is 27 and peak is 11. So this condition also false. So अब हम लाइफ में आगे पढ़ेंगे, st dot len is greater than 0. So st dot len is greater than 0. st dot peak is less than ARR of I. st dot peak is less than ARR of I. It is true.
सो अब हम वाइल लूप में जाएंगे, एस टी डॉट लाइन इज ग्रेटर देन जीरो, इट इज ग्रेटर देन जीरो, एस टी डॉट पीक इज लेस देन ए आर आर ऑफ आई, एस टी डॉट पीक इज लेस देन ए आर आर ऑफ आई। तो इसका सिंपली मतलब है अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हो जाती हैं, एस टी डॉट पॉप। तो अब ये पॉप करेगा, पॉप वापस से चेक करेगा वाइल लूप को एक बार रन करने के बाद, एस टी डॉट लाइन इज ग्रेटर देन जीरो, so it is greater than 0, st dot peak is less than arr of I, st dot peak is 24, arr of I 27. So again these both conditions are true because st dot peak is 24 and st dot and arr of I is 27, so it is greater than st dot peak. तो वापस से पॉप करेंगे, while लूप की दोनों कंडीशंस ट्रू हो चुकी थी इसलिए तो अब हम वापस से चेक करेंगे वाइल लूप में जाकर के, एस टी डॉट लाइन इज ग्रेटर देन जीरो, यस इट इज ग्रेटर देन जीरो, एस टी डॉट पीक इज लेस देन ए आर आर ऑफ आई, एस टी डॉट पीक इज 32 and ARR of I is 27, so it is not less than ARR of I. 32 is greater than ARR of I. So अब ये कंडीशन फॉल्स हो चुकी है, तो ये वाइल लूप इधर ही खत्म। अब हम आगे बढ़ेंगे एग्जीक्यूशन में, st डॉट लाइन इज इक्वल टू जीरो, सो इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, एल्स a dot push st dot peak, a dot push st dot peak, so यहाँ पे 32 पुश होएगा, सिंपल। तो जैसे एक बार ये पुश हुआ 32, अभी लाइफ में आगे बढ़ेगा, st dot push arr of I, arr of I क्या है 27, 27 परफेक्ट है ना। अब हमारा फॉर लूप भी लाइफ में आगे बढ़ेगा, है ना। तो हमारा फॉर लूप पहुंचा अपनी आखिरी ट्रेवल्सर एलिमेंट पे, वो है 39, st dot line equals to 0, no it is not equal to 0, it is 2, else if st dot line is greater than 0, yes it is greater than 0, st dot peak is greater than arr of I, st dot peak is 27 and arr of I is 39, so it is not greater than arr of I। so ये कंडीशन भी हो गई, ये भी हो गई, दोनों फॉल्स। अभी इसमें आगे बढ़ेगा, एल्स इफ st dot line is greater than 0, so it is greater than 0, st dot peak is less than equal to arr of I, st dot peak is less than arr of I, so this is true। हम while loop में आएंगे, st dot line is greater than 0, yes it is greater than 0, st dot peak is less than arr of I, so it is st dot peak is less than arr of I, it is true, so st dot pop, simple। तो अब हम पॉप करेंगे 27 को स्टैक में से, पॉप हो गया हमारा 27 स्टैक में से। ये वापस से वाइल लूप चेक करेगा, st dot len is greater than 0, yes it is greater than 0, st dot peak is less than arr of I, arr of I is 39, st dot peak is 32, so it is less than arr of I। तो इसका क्या मतलब है, st dot pop, सिंपल। तो अब ये पॉप हो जाएगा, वापस से पॉप हुआ, वापस से वाइल लूप घूमेगा, वापस से चेक करेंगे हम, st dot len is greater than 0, so this time st dot len is not greater than 0, it is 0 because there is nothing inside it, so this condition becomes false। हमारा while loop यहीं पे रुक जाएगा, ये अब आगे बढ़ेगा, st dot len equals to 0, so it is true, it is equal to 0, a dot push -1, -1। अभी लास्ट लाइन ऑफ कोड, st dot push arr of I, so st dot push arr of I, arr of I is 39, तो अब इसकी वैसे कोई नीड नहीं है, डाल देते हैं कोड के हिसाब से, ठीक है। 39 डाल दिया ये हमारा, और अब हमारा फॉर लूप का पूरा ट्रेवल्सल खत्म हो चुका है, खत्म हुआ हमारा ट्रेवर्सल फॉर लूप का, और अब हमें डिजायर्ड आउटपुट मिल चुका है, बट ये रिवर्स्ड फॉर्म में मिला है, इसीलिए हमने यहाँ पे है ना फॉर लूप को उल्टा घुमाया, ए वाले एरे से, ए वाले एरे को उल्टा घुमाया फॉर लूप से और प्रिंट करवाया, ठीक है। ये देखिए -1 32 24 24 32 24 24 32 -1 32 -1 सो हमें डिजायर्ड आउटपुट मिल चुका है। बहुत सिंपल था ये दोनों क्वेश्चन बहुत सिंपल थे। अगर आपको इसमें से कुछ भी नहीं समझा है ना, तो थोड़ा सा पीछे लेकर के आप देख सकते हो, या फिर इस वीडियो को वापस से देख सकते हो मैक्स थोड़ी ज़्यादा स्पीड पे, ठीक है। ये बहुत सिंपल था,
और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इन चारों में से कौन से चार एलिमेंट्स मैं बताता हूँ, चार कौन से, किन की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। एक तो ये कंट्रोल एक्स, और सॉरी कंट्रोल जेड, कंट्रोल सी, है ना, और एक ये वाला। सिंपल। तो 1 2 3 4। ठीक है, तो ये जो चार है ना, ये चारों का सॉल्यूशन, ड्राई रन सब कुछ दिखा चुका है मैंने। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ना, उसमें से इन चारों में से कोई एक लॉजिक लग रहा होगा। मैं क्वेश्चन समझाऊंगा पहले, फिर आप पता करना कौन सा लॉजिक लग रहा है, सॉल्व करना उसको। सॉल्व हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, ना हो तो उस वीडियो को आगे देख लेना, सिंपल। चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, होप यू हैव अ ग्रेट डे।